खत्ते में अमन के समरात, हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे होगी। डीजल के दाम 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। इतलाक भी हो गया। आवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र और तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं, शहरियों का मुतालबा। आलमी मार्केट में जो इस तरह से कम हुआ है उस तरह से तो कम नहीं किया इन्होंने। पुराने रेट पे भी नहीं लेके आए, पुराने रेट से ही 50 रुपए ऊपर ही है। गरीब को रिलीफ नहीं मिला किसी चीज में भी। 137 रुपए इन्होंने बढ़ाया है। अब ये 74 रुपए कम करके कोई बड़ा आसान नहीं है, इससे ज्यादा और कम होना चाहिए। हुकूमत का किफायतशारी इक़दामात फिलफौर खत्म करने का फैसला। 9 मार्च से नाफिज इजाफी पाबंदियां वापस ले ली गई। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा कारोबारी औकात कार बरकरार रहेंगे। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंबो से लेके कासाब्लांका तक, मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इस्लामाबाद में मेमोरेंडम सिफारती फतह, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। सदर पिज़िश्कियान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की कोशिशों को भी खिराज तहसीन। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान और खालिद मकबूल को मुबारकबाद। कहा, दुनिया को बता दें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन अमल सबूताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने का आज़्म। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की तारीखी अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर। सेहूनी फौज ने लेबनान पर हमले रोक दिए। माहिदे की तफसीलात ईरान, अमेरिका और कतर ने तय की। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए वफ़द स्विट्ज़रलैंड नहीं भिजवाया था। अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी मुलतवी कर दिए थे। अमल दरामद से पहले सेहूनी बमबारी में मजीद 47 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। लबनान पर बमबारी, ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। मैं ना होता तो इसराइल बर्बाद हो चुका होता। सेहूनी वज़ीर आज़म को तवाज़ुन रखना होगा। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया मुआशी तबाही से दो चार हो जाती। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी सीख पा। कहा, ईरान से मुआहदे पर नेतन्याहू पागल हो रहे हैं। बैरूत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। We have great ties between our leaders, President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir. They have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. अमेरिका और ईरान के दरमियान शानदार सिफारतकारी। ये पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका। सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबते में रहते हैं। इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात भी तारीखी बुलंदी पर हैं। अमेरिकी नाज़िम अल-उमूर नेटली बेकर की मीडिया से गुफ्तगू।
कौमी असम्बली में वजीर आजम का मुफाहिमती अंदाज, अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर खान से मुसाफा। पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत करेंगे, हमें शिकायत है लेकिन वो किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं, अपोजिशन लीडर का मुकालमा। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब तक बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। सुहेल अफरीदी मरकज से किए तमाम वादे भूल गए। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया था लेकिन मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़। सुबह असम्बली में वज़ीर आला की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, सीट का घेराव करके नारेबाजी। सुहेल अफरीदी को खिताब रोकना पड़ गया। नए माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब से ज़ायद खसारे का बजट पेश। मुजमी हजम 2170 अरब। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती फंड के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली के लिए 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट्स सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के एक और आज़ाद नौमुंतखब रुकन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। GB-A16 दियामिर से जीतने वाले इमाम मालिक की शमूलियत के बाद IPP अरकान की तादाद 5 होगी। GB-A6 हुंजा से मुंतखब नेक नाम करीम का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। आजाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों से निपटने के लिए मजीद नफरी भिजवाने का फैसला। 500 नए अहलकार तैनात कर दिए गए। रियासती इदारे अमन इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। आजाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गिर्द घेरा तंग। 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शुएब भी फहरिस्त का हिस्सा। फितौल हिंदुस्तान का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाम। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों ने शिद्दत पसंद गिरोह से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से अपनी गैर मुतज़्ज़ल वाबस्तगी और वफादारी का अयादा। कहा गुमराहकुन अनासिर से कोई ताल्लुक़ नहीं, वतन अजीज़ की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। FBR की कारकर्दगी पर फिर सवालिया निशान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शेड्यूल बैंक से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की मालूमात लेने से रोक दिया। FBR लोगों को सिस्टम में जकड़ना चाहता है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ का मौक़िफ़। बोर्ड खुद कुछ नहीं कर रहा, उनके एजेंट बजट इकट्ठा करते हैं। अब फीसलेस टैक्स लिया जा रहा है। नफीसा शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 3 जानें ले ली। बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से 10 साल का बच्चा जाँ बहक। सेंट्रल जेल के करीब बस ने मोटरसाइकिल को रोन डाला, सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। कलंदरिया चौक पर गाड़ी की टक्कर, नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। रावलपिंडी में नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश 49 घंटे बाद तलाश कर ली गई। 6 साल का मोहम्मद वसाल 2 साल कबल कच्चा स्टॉप के करीब नहाते हुए नाले में गिरा था। खेल के दौरान साथी बच्चे ने वसाल को पीछे से धक्का दिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अपने लफ्जों से मुस्कुराहटें बखेरने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मुनफरिद मिजाह निगार की माशरती खामी पर गहरी नज़र और कहकहों में लिपटी दानाई आज भी इस्लाही फिक्र जगाने के लिए काफ़ी। आबे गुम, खाके में बंधन और ज़र गज़श जैसी तसानीफ की मकबूलियत बरकरार। नई कैटेगरीज, नई शराइत। PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। गुज़श्ता 12 माह में 4 टेस्ट, 6 वनडे या 6 T20 खेलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अहल करार। टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों की कैटेगरी ट्रैक A-B का टॉप प्लेयर 48 लाख रुपए वसूल करेगा। रेड बॉल कैटेगरी ट्रैक A का टॉप प्लेयर 40 लाख का हकदार। ट्रैक B-C में शामिल खिलाड़ी को 34 लाख रुपए दिए जाएंगे। टेस्ट की मैच फीस 15 लाख, वनडे की 7,50,000 और T20 की 5 लाख रुपए मुकर्रर।
पॉइंट्स की दौड़, जीत की लगन। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जारी। 3 बजे स्कॉटलैंड और मराकश सामने होंगे। 5:30 बजे ब्राजील का हेटी से मुकाबला। 8 बजे तुर्की और पैराग्वे टकराएंगे। और वर्ल्ड नंबर 1 का सफर जारी। अरीना सबालेंका बर्लिन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। बेलारूस की स्टार ने क्वार्टर फाइनल में बार्टिनकोवा को शिकस्त दी। अमेरिका की न्यूवारो ने भी टॉप 4 में जगह बना ली।